सब्सक्राइब कीजिए एक्सप्लेन इन हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए और पाइए नए वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले सीधा अपने मोबाइल के इनबॉक्स में। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन हिंदी में और मैं संतोष। दोस्तों, अगर आपके पास एसबीआई का न्यू एटीएम कार्ड है और आपने उसके लिए पिन जनरेट कर लिया है, चाहे वह किसी भी माध्यम से हो, तो जिस टाइम आपने उस पिन को जनरेट किया है उससे ठीक 48 घंटे के अंदर आपको उसके पिन को चेंज कर देना होगा, तभी आपका एसबीआई का न्यू एटीएम कार्ड एक्टिवेट हो पाएगा। या फिर अगर आपके पास अपना पुराना एसबीआई का एटीएम कार्ड है और उसके एक ही पिन को बहुत ज़्यादा दिनों से यूज कर रहे हैं, तो आपको सिक्योरिटी पर्पज से उसके पिन को कुछ कुछ दिनों के अंदर चेंज करते रहना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों, अगर आप किसी भी कंडीशन में खड़े हों, प्रोसेस सेम है, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस में आपको अपने एटीएम कार्ड का पिन को चेंज करना है। दोस्तों, इस वीडियो को आज आप देखते रहिए और इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने एसबीआई के एटीएम कार्ड के पिन को बड़ी ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं यह कैसे होता है। दोस्तों, इसके लिए आपको एसबीआई के किसी भी एटीएम में जाना पड़ेगा और जैसे ही आप एसबीआई के एटीएम में जाएंगे तो आपको इस तरह का एक एटीएम मशीन नज़र आएगा। इस एटीएम मशीन के दाहिने साइड में एक जगह पर आपको कुछ एलईडी जलती हुई और बुझती हुई नज़र आ जाएंगी। वहाँ पे आपको अपने एटीएम कार्ड को स्वाइप करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से आप अपने एटीएम कार्ड को एक बार इस जगह पर अंदर डालें और फिर बाहर खींचकर अपने पास रख लें। जैसे ही आप अपने एटीएम कार्ड को यहाँ पे स्वाइप कर लेंगे, उस एटीएम मशीन के स्क्रीन पर कुछ इस तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि वह एटीएम मशीन अगर टच स्क्रीन है तो जो लिखे हुए हैं ऑप्शंस वहाँ पे आपको केवल टच करना है, और अगर उन ऑप्शन के सामने इस तरह के बटन्स आपको अगर दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके सामने के बटन को आपको प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप दाहिने साइड के सबसे ऊपर में बैंकिंग के ऑप्शन को सेलेक्ट करें। जैसे ही आप बैंकिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने इस तरह का आपको अपना भाषा चुनने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे आप हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा को चुन सकते हैं, जिस भाषा में आगे के ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। यहाँ पे मैं इंग्लिश भाषा को चुन रहा हूँ और जैसे ही आप अपने भाषा को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, आपके सामने इस तरह का स्क्रीन आ जाएगा और यहाँ पे आपको अपना पिन मांगा जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका एटीएम कार्ड नया है और आपने उसके लिए पिन जनरेट किया है, तो जो एसएमएस में आया हुआ 4 डिजिट का पिन है उसे यहाँ पे इस्तेमाल करें। और अगर आपका एटीएम पुराना है तो यहाँ पे आप जो पुराना पिन यूज कर रहे थे पहले से, उसको यहाँ पे एंटर करें। एंटर करने के लिए यहाँ पे आपको कीबोर्ड नज़र आ जाएगा। उस कीबोर्ड की सहायता से आप अपना पिन यहाँ पे एंटर कर लें और जैसे ही आप अपना पिन एंटर करेंगे, आपके सामने बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना पिन चेंज करना है, तो उसके लिए आप अपने बाएं साइड के जो ऑप्शंस है उसमें से अगर आप देखेंगे तो नीचे से दूसरा जो ऑप्शन है वो पिन चेंज का आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे आप पिन चेंज के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप पिन चेंज के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने इस तरह का स्क्रीन आ जाएगा और यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आपका जो नया पिन है वो आप यहाँ पे एंटर करें। यहाँ पे आप आगे के दिनों में जो भी अपने एटीएम कार्ड के लिए पिन रखना चाहते हैं वो यहाँ पे एंटर करें, जो कि आपका 4 डिजिट का होगा। यहाँ पे इस कीबोर्ड की सहायता से आप अपना जो नया पिन रखना चाहते हैं वो एंटर कर लें और जैसे ही आप अपना नया पिन एंटर करेंगे, आपके सामने इस तरह का स्क्रीन आ जाएगा और यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आपने जो पिन एंटर किया है उसको री एंटर करें। मतलब कि जो पिन अभी अभी आपने एंटर किया है उसको दोबारा से यहाँ पे कीबोर्ड की सहायता से एंटर कर दें। और जैसे आप अपने न्यू पिन को दोबारा से एंटर करेंगे, आपके उस एटीएम मशीन के स्क्रीन पर इस तरह का लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका जो ट्रांजैक्शन है पिन चेंज का वो प्रोसेस्ड में है। मतलब कि आपका जो पिन है वो चेंज हो रहा है और थोड़ी ही देर में उस एटीएम मशीन के स्क्रीन पर इस तरह का लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका जो पिन है वो सक्सेसफुली चेंज हो गया है। अब इसके बाद जब भी आप अपने एटीएम कार्ड को कहीं भी इस्तेमाल करें तो आपने जो अभी अभी नया पिन एंटर किया था उसी पिन की सहायता से आप अपने ट्रांजैक्शन करें। और आप जब भी चाहें इसी प्रोसेस से अपने एटीएम कार्ड के पिन को
बार बार चेंज कर सकते हैं। तो आपने देखा दोस्तों एसबीआई के एटीएम कार्ड के पिन को चेंज करना कितना आसान है। दोस्तों अगर आपके पास न्यू एटीएम कार्ड था और आपने पिन चेंज कर दिया है, इसका मतलब है कि अब आप उस एटीएम कार्ड को किसी भी बैंक के एटीएम में यूज कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस तरह से आप दूसरे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। और इस वीडियो के बारे में या हमारे चैनल के बारे में किसी तरह का सुझाव सवाल आपके मन में तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज एंड ट्यूटोरियल्स लेके हम आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।